बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ बेसिकली जो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होता है। एब्डोमिनिस से ही हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास एब्डोमिनल रीजन में लाई करने वाला एक मसल है जो हमारे पास होता है। ये रेक्टस रेक्टस हम उन मसल्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो हमारे पास ये मीडियन प्लेन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद एक मसल होता है, उसे हम कहते हैं जी रेक्टस एब्डोमिनिस। और उसको कवर करने वाली एक शीट होती है, उसे हम कहते हैं जी रेक्टस शीट। जो हमारे पास कैसे बनती है कि हमारे पास जो एपोन्यूरोसिस होते हैं, जो एब्डोमिनल मसल्स के, जिसमें एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल, ये तीन मेन मसल होते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। तो इन तीनों के जो एपोन्यूरोसिस होते हैं वो हमारे पास रेक्टस शीथ की फॉर्मेशन करा रहे होते हैं। एपोन्यूरोसिस बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास एक मसल है ना, तो मसल के आगे वो एक शीट लाइक प्रोसेस निकालेगा, उसे हम कहेंगे जी एपोन्यूरोसिस। और ये इन तीनों मसल्स की एपोन्यूरोसिस हमारे पास बना रही होती है जी रेक्टस शीथ। अब इस रेक्टस शीथ की बेसिकली हमारे पास टू वॉल्स होती हैं, एक एंटीरियर वॉल होती है और एक पोस्टीरियर वॉल होती है। अब हम देख लेते हैं कि ये इस रेक्टस शीट के फीचर्स क्या क्या हैं। जो हमारे पास एंटीरियर वॉल होती है वो हमारे पास होती है जी कंप्लीट, यानी ये हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है उसको कम्प्लीटली कवर कर रही होती है। उसके अलावा ये हमारे पास फर्मली अडहेरेंट होती है टेंडनस इंटरसेक्शन ऑफ द रेक्टस मसल। अब ये टेंडनस इंटरसेक्शन क्या है, ये हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रही होती है। इस सेगमेंट्स के ये हमारे पास बेसिकली तीन होती हैं टेंडेंस इंटरसेक्शन। एक हमारे पास अम्बलाइकस के लेवल पे लाई कर रही होती है, उसके अलावा एक हमारे पास ज़ीफोइड प्रोसेस के लेवल पे लाई कर रही होती है, और एक अम्बलाइकस और ज़ीफोइड प्रोसेस के दरमियान लाई कर रही होती है। और इस टेंडनस इंटरसेक्शन का ये फ़ायदा होता है, ये बेसिकली शो ये कर रही है कि इस मसल का ओरिजिन हमारे पास सेगमेंट्स के अंदर हुआ था। और इस सेगमेंट्स का क्या फ़ायदा है कि ये हमारे पास मोर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स को शो करता है, और ये इस बात को शो करता है कि ये हमारे पास काफ़ी मजबूत मसल है। तो एंटीरियर वॉल के बारे में हमने बात कर ली थी कि ये हमारे पास होती है जी कंप्लीट, यानी ये मसल को कम्प्लीटली कवर कर रही होती है, और ये हमारे पास फर्मली एडहेरेंट होती है टेंडनस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस मसल के साथ। अब इन टेंडनस इंटरसेक्शन को देखने के लिए ये वाली डायग्राम को हम देख लेते हैं कि ये हमें ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी टेंडनस इंटरसेक्शन, और ये जो मसल है ये हमारे पास स्ट्रेट है। तो और ये हमारे पास लेकर है एब्डोमिन में, तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है जी रेक्टस एब्डोमिनस मसल। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये जो टेंडनस इंटरसेक्शन है ये हमारे पास जिग जैग है। तो हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास लै कर रही है अम्बलाइकस के लेवल पर, और दूसरी हमारे पास लै कर रही है ये ज़ीफोइड प्रोसेस के लेवल पर, और तीसरी हमारे पास इन दोनों के दरमियान में लै कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं जी पोस्टीरियर वॉल की। पोस्टीरियर वॉल हमारे पास होती है जी इनकम्प्लीट, यानी ये मसल को कम्प्लीटली कवर नहीं कर रही होती है। ये हमारे पास डेफिशिएंट होती है कोस्टल मार्जिन के ऊपर और आर्कुएट लाइन के नीचे, यानी ये हमारे पास कम्प्लीटली मसल को ओवरलैप नहीं कर रही होती। और ये हमारे पास ये तो हमारे पास फर्मली एडहेरेंट थी रेक्टस एब्डोमिनस मसल के साथ, लेकिन ये हमारे पास फ्री होती है फ्रॉम द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। और जो हमारे पास फ्यूजन होती है ऑल द एपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन, वो हमारे पास मिलके क्या बनाती हैं, लीनिया एल्बा। अब ये हमारे पास है जी बॉडी का सजाइटल सेक्शन। सजाइटल सेक्शन का क्या मतलब है, ये हमारे पास है जी बॉडी की एंटीरियर साइड, और ये है जी पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियरली ये जो हमारे पास है जी वॉल, ये हमारे पास है जी एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ, और ये जो वॉल है ये हमारे पास है जी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मसल है ये हमारे पास है जी रेक्टस एब्डोमिनिस, और ये हमारे पास है जी इसकी तीन टेंडनस इंटरसेक्शन। तो ये एंटीरियर वॉल हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनिस का मसल है उसको यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इसको कवर कर रही है। उसके अलावा जो हम पोस्टीरियर वॉल में देख सकते हैं कि ये इसको पूरा कवर नहीं कर रही, और ये हमारे पास डेफिशिएंट कहाँ पे है, जो कोस्टल कार्टिलेज है यहाँ पे हमारे पास है जी कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे डेफिशिएंट है। और नीचे हमारे पास ये जो आर्कुएट लाइन होती है, आर्कुएट लाइन के नीचे भी हमारे पास क्या है, ये डेफिशिएंट है। तो ये हमारे पास है जी एंटीरियर वॉल, और ये है जी पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर डेफिशिएंट है, और जो आर्कुएट लाइन है उसके नीचे डेफिशिएंट है, और जो एंटीरियर वॉल है वो हमारे पास पूरी तरह मसल को कवर कर रही है।
उसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास जो एपोन्यूरोसिस होती हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, इन तीनों के एपोन्यूरोसिस की फ्यूजन से मिड लाइन में हमारे पास लीनिया एल्बा बनता है। उसके अलावा लैटरल की बात करें तो हमारे पास जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स होती हैं वो हमारे पास लीनिया सेमिनुलैरिस, यानी जो रेक्टस एब्डोमिनस के लैटरल साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लीनिया सेमिनुलैरिस, वहाँ तक ये हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल एक्सटेंड कर रही होती हैं, जो हमारे पास बेसिकली नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज की टिप से शुरू होती हैं और प्यूबिक टुबरकल तक जा रही होती हैं। अब इस 3D डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारे पास है जी लीनिया एल्बा, जो हमारे पास जो तीन मेन मसल होते हैं एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वॉल के, उनके एपोन्यूरोसिस की फ्यूजन से बनता है और ये हमारे पास एक्सटेंड कर रहा होता है, यहाँ पे ज़ीफोइड प्रोसेस होता है टू द प्यूबिक टुबरकल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इस रेक्टस शीथ की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं कि हमारे पास जो कोस्टल मार्जिन्स होते हैं, कोस्टल मार्जिन क्या होता है कि जो हमारे पास लोअर रिब्स होती हैं उनके दरमियान जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो हमारे पास जो स्टर्नम होता है उसके साथ एक एंगल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जी कोस्टल मार्जिन। उसके अबव क्या होता है फॉर्मेशन हमारे पास रेक्टस शीथ की, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल की जो फॉर्मेशन है वो कोस्टल मार्जिन के ऊपर कैसे होती है। उसके अलावा जो आर्कुएट लाइन और कोस्टल मार्जिन के दरमियान होती है वो हमारे पास कैसे होती है एंटीरियर वॉल की फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके अलावा जो आर्कुएट लाइन के बिलो कैसे होती है हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल की फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले कोस्टल मार्जिन के ऊपर कैसे होती है। कोस्टल मार्जिन के ऊपर एंटीरियर वॉल हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से बन रही होती है और पोस्टीरियर वॉल हमारे पास हमने बात की थी कि डेफिशिएंट होती है और जो रेक्टस मसल होता है वो हमारे पास डायरेक्टली लाई कर रहा होता है 5, 6 एंड 7 कोस्टल कार्टिलेज में। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये वाली डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि अबव कोस्टल कार्टिलेज हमारे पास कैसे, ये हमारे पास है जी एंटीरियर साइड और ये है जी पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियरली हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो मसल आ रहा है ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल। तो एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल का जो एपोन्यूरोसिस है वो हमारे पास एंटीरियर वॉल बना रहा है अबव द कोस्टल कार्टिलेज। और जो पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास डेफिशिएंट है पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। तो जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है वो हमारे पास डायरेक्टली लाई कर रहा है 5, 6 एंड 7 कोस्टल कार्टिलेज पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के दरमियान में हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल कैसे बन रही है। तो एंटीरियर वॉल की बात करें तो वो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस और जो एंटीरियर लेमिना ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल ओब्लिक, यानी ये हमारे पास अगर इंटरनल ओब्लिक मसल आ रहा है तो ये हमारे पास बेसिकली टू लेमिना के अंदर डिवाइड हो जाएगा, एंटीरियर लेमिना एंड पोस्टीरियर लेमिना। तो एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस और एंटीरियर लेमिना, यानी ये वाला जो लेमिना होगा एपोन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल ओब्लिक का, वो हमारे पास मिलके क्या बना रही है एंटीरियर वॉल। अब हम बात कर लेते हैं जी पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल में बेसिकली हमारे पास जो इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस होता है वो हमारे पास बनाता है जी पोस्टीरियर वॉल। उसके अलावा जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल होता है उसका भी एपोन्यूरोसिस हमारे पास पोस्टीरियर वॉल बना रहा होता है। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि बिटवीन कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन हमारे पास ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल ओब्लिक। उसके अलावा ये हमारे पास है जी इंटरनल ओब्लिक। अब ये वाला पॉइंट समझने वाला है कि ये हमारे पास आगे जाके एंटीरियर लेमिना और पोस्टीरियर लेमिना के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जो एंटीरियर लेमिना है वो हमारे पास बना रही है एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ और इसके अलावा पोस्टीरियर लेमिना हमारे पास बना रहा होता है जी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। उसके अलावा जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का एपोन्यूरोसिस है वो हमारे पास बना रहा है जी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। अब तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं कि उससे पहले हमारे पास आता है जी मिडवे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द प्यूबिक सिम्फोसिस पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ एंड्स इन द आर्कुएट लाइन। जो हमारे पास आर्कुएट लाइन होती है वो हमारे पास उस पर पोस्टीरियर वॉल हमारे पास एंड कर रही होती है। उसके अलावा जो आर्कुएट लाइन होती है उसे हम कहते हैं जी लीनिया सेमिलरिस और द फोल्ड ऑफ डोगलेस। और इसकी ये जो लाइन होती है ये हमारे पास कनकेव डाउनवर्ड होती है। यानी कनकेव को हम कैसे याद रखते हैं कि हमारे पास एक केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है और ये हमारे पास डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है। तो उसको समझने के लिए हम इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं कि
हमारे पास पोस्टीरियर वॉल जो थी, पोस्टीरियर वॉल हमारे पास इसी लेवल पे क्या कर रही थी, आर्कवेड लाइन पे आके ख़त्म हो रही थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बिलो द आर्कवेड लाइन हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल कैसे बन रही होती है। तो बिलो द आर्कवेड लाइन हमारे पास एंटीरियर वॉल जो स्ट्रक्चर बना रहा होता है उसे हम कहते हैं जी जो हमारे पास एपोन्यूरोसिस, इसमें भी हमारे पास एपोन्यूरोसिस होती हैं ऑल थ्री मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, यानी इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के तमाम एपोन्यूरोसिस हमारे पास बिलो द आर्कवेड लाइन क्या बना रहे हैं, एंटीरियर वॉल बना रहे हैं। और जो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और द इंटरनल ओब्लिक होता है, उनके एपोन्यूरोसिस आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड हुए होते हैं। यानी जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस हैं वो हमारे पास आपस में क्या हुए हैं, फ्यूज हुए हैं। और जो एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस है वो हमारे पास रहते हैं जी सेपरेट। उसके अलावा हमने बिलो द आर्कवेड लाइन हमने बात कर ली एंटीरियर वॉल की। अब हम बिलो द आर्कवेड लाइन हम बात करेंगे पोस्टीरियर वॉल की। बिलो द आर्कवेड लाइन अगर हम पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो वो हमारे पास होती है जी डेफिशिएंट। और जो रेक्टस मसल होता है वो हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पे रेस्ट कर रहा होता है। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये वाली डायग्राम इसको समझा सकती है कि ये हमारे पास है जी बिलो द आर्कवेड लाइन। तो ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। तो एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि ऑल थ्री मसल्स के हमारे पास क्या है जी, एपोन्यूरोसिस है। ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, ये हमारे पास है इंटरनल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, जो हमारे पास एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के साथ क्या किया गया, फ्यूज़ हो गया। और जो हमारे पास पोस्टीरियर वॉल है वो हमारे पास है बना रहा है जी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो ये हमने बात कर ली कि इसकी रेक्टस शीट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अब हम देखते हैं कि कंटेंट्स में क्या क्या, रेक्टस शीट के कंटेंट्स में हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मसल्स की। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कंटेंट्स में मसल कौन कौन से हैं, आर्टरीज कौन कौन सी हैं, उसके अलावा वेन्स कौन कौन सी हैं, उसके अलावा हम देखेंगे कि नर्व्स कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले मसल्स को देख लेते हैं। मसल हमारे पास बेसिकली कौन सा होगा, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होगा, क्योंकि ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस को कवर कर रही थी। तो मसल भी कौन सा होगा, रेक्टस एब्डोमिनस। उसके अलावा हमारे पास जो मसल होता है, जो हमारे पास कभी कभी प्रेजेंट होता है और कभी कभी नहीं प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं जी पायरामिडालिस। वो हमारे पास लै कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस। अगर किसी बंदे में पायरामिडालिस मसल प्रेजेंट है तो वो हमारे पास इस रेक्टस शीट के कंटेंट्स में शामिल होगा। ये हमने बात कर ली जी मसल्स की। अब हम बात कर लेते हैं जी आर्टरीज़ की। आर्टरीज़ हमारे पास बेसिकली दो होती हैं। हमने एंटीरियर जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसको भी सप्लाई करने के लिए हमारे पास बेसिकली यही दो मेन आर्टरीज़ होती हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो हमारे पास एंटर कैसे होती है रेक्टस शीथ में, जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज होते हैं और जो जीफॉइड ओरिजिन ऑफ डायफ्राम, यानी जो डायफ्राम का जीफॉइड प्रोसेस पे जो ओरिजिन हो रहा होता है उसके, और जो हमारे पास जो कोस्टल कार्टिलेज होती हैं उसके दरमियान से ये हमारे पास शीट के अंदर दाखिल होती है। तो उसके बाद ये हमारे पास क्रॉस करती है अपर बॉर्डर ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अपर बॉर्डर ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को क्रॉस करने के बाद ये हमारे पास बिहाइंड जाती है सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के। सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड जाकर ये हमारे पास सप्लाई करती है जी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, और ये हमारे पास अनास्टमोस कर जाती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। उसके अलावा हमारे पास जो होती है दूसरी आर्टरी, उसे हम कहते हैं जी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। वो हमारे पास एंटर करती है शीट बाय पासिंग इन फ्रंट ऑफ द आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन के फ्रंट से ये हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी शीट के अंदर दाखिल होती है और ये हमारे पास अनास्टमोस कर जाती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं इसके कोर्स को। तो ये हमने डायग्राम देखी थी। अब इसका हम इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास जी डायफ्राम और ये है जी हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज। इन दोनों के दरमियान से हमारे पास ये जो आर्टरी जा रही है इसे हम कहते हैं जी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल को सप्लाई करेगी। और इसके अलावा जो हमारे पास हमारे पास दूसरी आर्टरी होती है उसे हम कहते हैं जी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये हमारे पास आर्कुएट लाइन के फ्रंट से हमारे पास शीट के अंदर दाखिल होगी और ये हमारे पास अनास्टमोस कर देगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेन्स कौन कौन सी हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास आर्टरी थी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब हम वेन्स को देख लेते हैं। हमारे पास वेन्स होती हैं ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंट्स, जो हमारे पास सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक के साथ रन कर रही होती हैं।
दे कंपनी इट्स आर्टरी एंड जॉइन द वेना कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल थोरेसिक वेन। जो इंटरनल थोरेसिक वेन होती है उसके वेना कंपोनेंट्स को हमारे पास ये ज्वाइन कर लेती है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी आर्टरी थी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो उसी के साथ हमारे पास हो जाएगी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कंपोनेंट जो हमारे पास ज्वाइन करेंगे एक्सटर्नल आइलियक वेन को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नर्व्स कौन कौन सी हैं। नर्व्स हमारे पास आ जाती हैं जी टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द लोअर 6 thoracic nerves इंक्लूडिंग द लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व एंड द सबकोस्टल नर्व। हमारे पास जो लोअर 5 thoracic नर्व्स होती हैं वो आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास 5 इंटरकोस्टल होती हैं और जो 12 होती हैं यानी T12 को बेसिकली हम क्या कहते हैं जी सब कोस्टल, वो हमारे पास इसके कंटेंट्स में शामिल होती हैं। अब हम इसके रेक्टस शीथ के क्या फंक्शंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास चेक करता है बोइंग ऑफ द रेक्टस मसल ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड दस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मसल। ये हमारे पास इसके आगे और पीछे की मूवमेंट्स को चेक करता है और हमारे पास इस मसल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और ये हमारे पास मेंटेन करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्ट्रेंथ को। तो ये था टॉपिक हमारा रेक्टस शीथ के बारे में। अच्छा, अब न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टस शीथ को पढ़ाने से पहले हम इसको इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारे पास अबव द कोस्टल कार्टिलेज हमारे पास अबव द कोस्टल मार्जिन हमारे पास ये वाली डायग्राम थी जिसमें हमने एंटीरियर वॉल देखी थी कि ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस से बनी थी, और पोस्टीरियर वॉल हमारे पास जो कोस्टल कार्टिलेज होती हैं उनसे बनी थी। उसके अलावा हमारे पास कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के दरमियान जो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल थी वो हमारे पास बनी थी जी एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस से और एंटीरियर लैमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। और जो पोस्टीरियर वॉल थी वो हमारे पास जी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, और जो इंटरनल ओब्लिक का पोस्टीरियर लैमिना था वो हमारे पास था जी इसकी पोस्टीरियर वॉल में। उसके अलावा जो हमारे पास आर्कुएट लाइन के बिलो ऑल मसल्स के एपोन्यूरोसिस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आपस में फ्यूज़ हुए थे और एक्सटर्नल ओब्लिक हमारे पास था जी सेपरेट। और जो पोस्टीरियर वॉल थी हमारे पास बिलो द आर्कुएट लाइन वो हमारे पास बना रही थी जी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। उसके अलावा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेरिटोनियम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3D डायग्राम थी। अब हम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टस शीथ को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ इज फॉर्म बाय द डिकसेटिंग फाइबर्स, यानी जो इंटरसेक्टिंग फाइबर्स होती हैं तीनों एब्डोमिनल मसल्स के, वो हमारे पास बनाते हैं जी रेक्टस शीथ। ईच फॉर्म्स अ बाइलैमिनर एपोन्यूरोसिस एट इट्स मीडियल प्लेन, यानी मीडियल प्लेन पर दोनों हमारे पास बाइलैमिनर एपोन्यूरोसिस बनाएंगे। फाइबर्स फ्रॉम ऑल 3 एंटीरियर लीव रन ओब्लिकली अपवर्ड। जो एंटीरियर लीव्स होंगे हमारे पास वो हमारे पास अपवर्ड यानी ओब्लिकली और अपवर्ड रन करेंगे। उसके अलावा जो पोस्टीरियर फाइबर्स होंगे वो हमारे पास ओब्लिकली रन करेंगे और डाउनवर्ड रन करेंगे एट राइट एंगल, यानी हमारे पास राइट एंगल्स टू द एंटीरियर लीव, यानी एंटीरियर लीव्स के बिल्कुल ऑपोजिट रन कर रहे होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं एंटीरियर शीट ऑफ रेक्टस कैसे बनती है न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बोथ लीफ ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड एंटीरियर लीफ ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, यानी हमने उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि हमारे पास जो एक्सटर्नल ओब्लिक के दोनों लीव्स यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उसके अलावा जो उस उधर हमने कहा था जी एंटीरियर लैमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, इधर हम कह रहे हैं जी एंटीरियर लीफ ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, वो हमारे पास बना रहे हैं जी एंटीरियर शीट ऑफ द रेक्टस। उसके बाद हम देख लेते हैं जी पोस्टीरियर शीट को। पोस्टीरियर लीफ ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल ओब्लिक, उधर हमने बात की थी पोस्टीरियर लैमिना ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल ओब्लिक। और हमारे पास जो एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस के दोनों लीव्स होते हैं वो हमारे पास बनाते हैं जी पोस्टीरियर शीट, यानी उन्हीं वर्डिंग को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उधर हमने बात की थी जी एंटीरियर पोस्टीरियर लैमिना की, इधर हम लीव्स की बात करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि फाइबर्स फ्रॉम ईच लेयर डिकसेट टू ऑपोजिट साइड ऑफ द शीट, यानी एक साइड दूसरी साइड के शीट को इंटरसेक्ट करती है। और जो फाइबर्स होते हैं वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शीट के दरमियान भी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। द 3 लैटरल एब्डोमिनल मसल मे बी सेट टू बी डाइगैस्ट्रिक। जो हमारे पास तीनों लैटरल एब्डोमिनल मसल है उनको हम डाइगैस्ट्रिक भी कहते हैं, विद अ सेंट्रल टेंडन इन द फॉर्म ऑफ लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा इनके दरमियान में लाई कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास जो तीनों लैटरल मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं जी डाइगैस्ट्रिक, और जो इनका दरमियान का सेंट्रल टेंडन होता है उसे हम कहते हैं जी लीनिया एल्बा।
अब लीनिया एल्बा के बारे में कुछ और बातें हैं कि लीनिया एल्बा बेसिकली हमारे पास एक टेंडनस रेफ्यू होता है, यानी ये हमारे पास टेंडन लाइक होता है जो हमारे पास लय कर रहा होता है बिटवीन द जीफर्ड प्रोसेस अबव, यानी ऊपर जीफर्ड प्रोसेस और नीचे हमारे पास जो प्यूबिक सिम्फसिस होती है और जो प्यूबिक क्रस्ट होता है वहाँ पे हमारे पास ये, यानी जीफर्ड प्रोसेस से जीफर्ड प्यूबिक सिम्फसिस और प्यूबिक क्रस्ट के लेवल पर ये लय कर रहा होता है। अबव द अम्बलाइकस द लीनिया एल्बा इज ब्रॉडर, यानी अम्बलाइकस के ऊपर ये ब्रॉड होगा और इसके नीचे ये हमारे पास क्या कर देगा, नैरो हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सुपरफिशियल फाइबर होते हैं लीनिया एल्बा के, वो हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच होते हैं, और जो डीप फाइबर्स होते हैं यानी अम्बलाइकस के नीचे वाले के हिस्से की बात करें तो वो हमारे पास अटैच होते हैं जी, यानी सुपरफिशियल फाइबर्स और डीप फाइबर। सुपरफिशियल फाइबर हमारे पास अटैच होते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिक यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, और डीप फाइबर हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस के रेक्टस एब्डोमिनिस यानी जो रेक्टस एब्डोमिनिस के बिहाइंड होते हैं टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट, यानी प्यूबिक क्रस्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास ये अटैच होते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा रेक्टस शीथ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।